आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट यानी क्या होता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इट रिफर्स टू एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक टू द इकोनॉमी। हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर जितना भी हम कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो मैंने इस साल कोविड की वजह से या मेरे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए मेरी इकोनॉमी के अंदर मैंने एडिशनल मशीनरी परचेज की। मैंने एडिशनल मशीनरी क्या की, एड ऑन की, तो दैट इज कॉल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। मैंने बिल्डिंग खड़ा किया, नया बिल्डिंग मैंने बनाया, हेल्थ सेंटर मैंने क्रिएट किया या फिर किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड एज एन रिफर्स टू दी एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, इन्वेस्टमेंट में आती है। इन्वेस्टमेंट को अगर डिटेल में देखा जाए तो हमारे पास में दो तरह के इन्वेस्टमेंट है जिसको हमें सिलेबस में पढ़ना है। पहला है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी क्या होता है, तो ये बहुत सिंपल है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक टू द इकोनॉमी बिफोर मेकिंग अलाउंसेस ऑफ डेप्रिसिएशन। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो डेप्रिसिएशन लगाने के पहले की जो वैल्यू होती है हमारे एसेट्स की या हमारे कैपिटल की, उसको हमें क्या कहते हैं, यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिफर्स टू एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक बिफोर डेप्रिसिएशन। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इट रिफर्स टू एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक आफ्टर डेप्रिसिएशन। इसका एक फॉर्मूला भी है, जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू परचेज ऑफ एसेट। बिल्डिंग ले लो, मशीनरी ले लो, यहाँ पे हम एसेट्स यानी इस कंसिडर करते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। जब इस एसेट्स में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तब हमारा कौन सा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। से फॉर एग्जांपल एक मशीनरी जो है वो गुजरात के अंदर खरीदी गई, कितने लाख की, 1 लाख की, 1 लाख की। तो हमारा यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 1 लाख होगा। ओके, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन कितने का हुआ, 1 लाख का। हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ, 1 लाख का। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पूरा कितना माना जाएगा, 1 लाख माना जाएगा। अब साल भर खत्म होने वाला है, हमने इस मशीनरी को प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ किया और इसीलिए ये जो 1 लाख की मशीनरी थी, ओके, उसमें से हम ऐसा मान के चलते हैं कि 10,000 की मशीनरी हम यूज़ कर चुके हैं। 1 लाख की मशीनरी हमारी 10 साल चलने वाली थी, यानी हर साल 10-10 हज़ार की मशीनरी हम क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, 10,000 की। तो 1 साल की वैल्यू हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे आप अकाउंट में करते हो, राइट ऑफ कर देते हैं, वैसा। तो अब हमारे पास में कितनी वैल्यू बची यहाँ पे, तो हमारे पास में वैल्यू बच गई 90,000। सो दिस 90,000 इज कॉल्ड एज ए नेट इन्वेस्टमेंट। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे तो डेप्रिसिएशन भी समझाया गया है कि व्हाट डू वी मीन बाय डेप्रिसिएशन।